हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ शी हल्क के एपिसोड 7 को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। मैंने उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको वो इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जॉश का मैसेज जेनिफर के पास आता है और ये दोनों कहीं डेट पर जा रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है स्टार्टिंग में कि ये दोनों बहुत ज़्यादा घूमते हैं और बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। जेनिफर जॉश के मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन जेनिफर जॉश को अपने साथ अपने घर ले आती है और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे जेनिफर जब सोकर उठती है तो उसको जॉश वहाँ पर नहीं दिखता है। अब वो उसको मैसेज करके बोलती है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा था और मैं स्माइल को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अब हमें दिखाया जाता है जो जेनिफर होती है वो बस उसी के मैसेज का वेट कर रही होती है जॉश के। तभी यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और वो उसको बताती है कि उसका फीमेल लॉयर ऑफ द ईयर के लिए नेम नॉमिनाइज किया गया है और हो सकता है कि वो अवार्ड भी जीत जाए। बट जेनिफर का ध्यान तो उसकी बातों पर होता ही नहीं है, वो तो बस जॉश के मैसेज का ही वेट कर रही होती है। ऐसे ही फ्राइडे सैटरडे भी बीत जाता है, लेकिन फिर भी जॉश का उसके पास कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आता। अब हमें संडे का दिन दिखाया जाता है। जब उसकी फोन पर रिंग होती है तो वो समझती है कि जॉश का कॉल आया है, लेकिन यहाँ पर एक ऑफिसर का कॉल आया होता है जो कि एबॉमिनेशन के साथ पैरोल ऑफिसर होता है और वो यहाँ पर उसको कॉल करके अपने साथ चलने के लिए बोलता है ब्लॉन्स्की के घर, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वो वापस से एबॉमिनेशन में बदल गया है और उसको हेल्प चाहिए ताकि कोई उसको बचा सके उससे। अब ये दोनों पहुंच जाते हैं एबॉमिनेशन के घर। अब चक ब्लॉन्स्की को चेक करता है और उससे कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो उसको करंट से दूर रहने के लिए बोलता है। यहाँ पर शी हल्क भी होती है। अब यहाँ पर से चक तो चले जाता है, लेकिन जो शी हल्क यानी कि जेनिफर होती है वो यहाँ से ब्लॉन्स्की के साथ बाहर जा रही होती है। जेनिफर उससे कहती है कि तुमने जेल से बाहर आने के लिए बहुत मेहनत की है, तो तुम वापस से ऐसा कुछ मत करना जिससे कि तुम्हें वापस से जेल जाना पड़े। अब जैसे ही वो अपनी कार के पास आती है तो यहाँ पर दो आदमी आपस में लड़ रहे होते हैं और वो सीधे जेनिफर की कार के ऊपर आकर गिरते हैं, जिससे कि जेनिफर की कार पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसमें से एक का नाम होता है मैनबुल और वो जेनिफर से माफी मांगता है इस चीज के लिए और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कार भी ठीक करा कर दूंगा। क्योंकि जेनिफर की कार खराब हो गई होती है, इसलिए यहाँ पर जो ब्लॉन्स्की होता है वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो जब तक कि तुम्हारी कार ठीक करवाते हैं। अब जो जेनिफर होती है वो ब्लॉन्स्की के साथ चलने लग जाती है। वो फिर भी अपने नेटवर्क्स ढूंढ रही होती है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आते। अब यहाँ पर जो ब्लॉन्स्की होता है वो उससे कहता है कि हम यहाँ पर अपने ऊपर काम करते हैं और अपने मन की शांति को ढूंढते हैं। और यहाँ पर उन्होंने एक ग्रुप भी बना रखा होता है जिसमें ये लोग बैठकर डिस्कशन करते हैं और वो उसको ज्वाइन करने के लिए जेनिफर को भी बोलता है, लेकिन जेनिफर उससे बस वाईफाई की डिमांड करती है। तो ब्लॉन्स्की उससे कहता है कि यहाँ पर तुम्हें वाईफाई नहीं मिलेगा क्योंकि ये नो वाईफाई जोन है। अब ब्लॉन्स्की यहाँ से चले जाता है और जो जेनिफर होती है वो भी अपने फोन के नेटवर्क को ढूंढ रही होती है। वो बहुत दूर तक चलती है और नेटवर्क को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और इसी कोशिश में वो वहां पर पहुंच जाती है जहां पर ब्लॉन्स्की अपने ग्रुप के साथ सेशन ले रहा होता है। क्योंकि अब जेनिफर यहाँ पर आ गई है तो ब्लॉन्स्की उसको इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि मुझे नेटवर्क मिल गए हैं, इसलिए वो यहीं पर बैठकर फोन चलाने लग जाती है क्योंकि वो जॉश के मैसेज का वेट कर रही होती है। अब ये जितने भी लोग होते हैं वो आपस में अपनी अपनी बातों को शेयर कर रहे होते हैं और ये सब लोग मन की शांति को कैसे ढूंढे इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे होते हैं और सभी लोग यहाँ पर अच्छी बातों को बोल रहे होते हैं। तभी जेनिफर यहाँ पर उस आदमी को नोटिस करती है जिसने कि उससे पहले एपिसोड में लड़ाई की थी और जो कि उसको घर के बाहर मारने के लिए आया था। अब जेनिफर को उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधे शी हल्क में चेंज होकर उसको उठाकर पटक देती है। अब वो जो आदमी होता है वो उससे डरने लग जाता है और कहता है कि हम बैठकर बात करके इस मामले को सुलझा सकते हैं और सभी लोग वहाँ पर जो होते हैं वो भी जेनिफर को समझाते हैं। अब जेनिफर उन लोगों की बात मान जाती है और वहाँ पर बैठने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो जो आदमी होता है वो जेनिफर से दिल से सॉरी बोलता है और अपने उस दिन की हरकत के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और वो यहाँ पर जेनिफर से कहता है कि वो बिल्कुल भी शांत नहीं है, बल्कि उसे छोटी छोटी चीज़ों में गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर फ़ोन पर भी लगी होती है। तब जो ब्लॉन्स्की होता है वो उससे कहता है कि तुम कुछ अपने मन की बात शेयर करना चाहती हो क्या, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग ऐसा ही कर रहे हैं और तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। पहले तो जेनिफर मना करती है और बाद में वो सबको बताती है कि जब शी हल्क को ज़्यादा अटेंशन मिलती है तो उसको बुरा फील होता है, क्योंकि जब वो जेनिफर बनती है तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन जब वो शी हल्क बनती है तो सभी लोग उसको अच्छा मानने लग जाते हैं
और उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन भी मिलती है। यहाँ पर वो सबको जॉश के बारे में बताती है और कहती है कि जॉश एक ऐसा लड़का है जिसने जेनिफर को पसंद किया, लेकिन कुछ टाइम से वो भी मुझसे बात नहीं कर रहा है और मुझे इग्नोर मार रहा है। यहाँ पर सभी लोग उससे पूछते हैं कि तुमने उसको लास्ट मैसेज क्या किया था। अब वो जब को उन लोगों को मैसेज बताती है तो वो कहते हैं कि तुमने उसको ज़्यादा अटेंशन दे दी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन जब बाद में यहाँ पर जेनिफर अपनी कहानी सुनाती है उन लोगों को, तो वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि चलो सभी लोग मिलकर जॉश को मार के आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉन्स्की होता है वो उन लोगों को शांत करते हुए कहता है कि हम इसे शांति से सुलझाएंगे। अब यहाँ पर सभी ग्रुप वाले मिलकर उसको समझाते हैं और वो कहते हैं कि तुम जैसी हो वैसे ही बहुत बेस्ट हो, और उसको खुद पर यकीन करने के लिए बोलते हैं। वो लोग उससे कहते हैं कि अगर तुम हम पर ट्रस्ट करती हो तो तुम शी हल्क नहीं रहकर जेनिफर बन सकती हो। तो जो यहाँ पर जेनिफर होती है वो शी हल्क से जेनिफर बन जाती है और यहाँ पर सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और उसको चीयर अप करते हैं। यहाँ पर जो पॉक्यूपाइन होता है वो भी अपना मास्क हटा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जेनिफर होती है फाइनली वो एक्सेप्ट करती है कि वो सब कुछ बोलने के बाद अब बहुत हल्का महसूस कर रही है और वो इस ग्रुप में आने के बाद काफी खुश है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर का यहाँ से जाने का टाइम भी हो जाता है और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उसके लिए एक कार्ड बनाते हैं और जेनिफर उस कार्ड को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है। अब ब्लॉन्स्की उसको टो ट्रक के पास छोड़ने के लिए जाता है और जेनिफर उससे प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए बोलती है और ब्लॉन्स्की उसको खुश रहने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर यहाँ से जाने लग जाती है। अब हमें 3 डेज पहले का सीन दिखाया जाता है। जो जॉश होता है वो यहाँ पर जेनिफर के साथ ही होता है। अब वो मिडनाइट में उठता है और जेनिफर का सारा डेटा अपने फ़ोन में कॉपी कर लेता है और वो जाने से पहले यहाँ पर जेनिफर की एक पिक्चर भी क्लिक करता है और किसी को मैसेज में सेंड कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।